रागनाथ। साहेब तेरी साहेबी बारी, कौन उठावे तुझा बिन तेरी, सोदे मेरे सिरसारी। त्रिगुण तीर्थंकर अवतार, कै फिरास्ते पैगंबरा, तीन सब की शोभाले श्याम, आया मोहम्मद पर। नूर नामे में पैगंबरा, 1,20,000, सो सिफत सब मोहम्मद की, सो मोहम्मद श्याम सिरदार। सो मोहम्मद कासिद हुए के, ले आया फुरमान, वास्ते हमारे हमें पहुंचाए हैं निशान। रुआला किला पे ले उतरे चौथे आसमान, सो हम माए बैठ के खोल कुलप कुरान। सो फुरमान आप खोल के करी जाए हकीकत, खोले वेद कदेव के गुजा, आई सबकी शरत। कलीम अल्लाह कया मुझसे को, फरमाया सब कहे, सो कलाम अल्लाह की रोशनी, तावे हाजी के रहे। खलील अल्लाह दोस्त खुदाए का, जहाँ की पहुंचे दुआ हजूरा। सोवे रात इमाम में, कलाम अल्लाह का जौरा। अली बली शेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खुदाए, अवल से किन पाई नहीं, सो आकर प्रगति आए। नूर नबी को वारसी आदम है पहुंचाए, आए ईसा नुआ नबी इमाम, सो आदम सफी अल्लाह। आए ईसा नुआ नबी इमाम, सो आदम सफी अल्लाह। असराफिल ले उतरया जागृत बुद्ध नूरा, सो बैठे बजाए इमाम में, मगध मुसाफी सूरा। जबराइल जोश दनिका, सो आया गिरोह जीता, करे वकीली उम्मत की, कौन पहचान सके कुमत। अवलिये अंबिये बोस कुतवा, सब आए बिचा उम्मत। रुए पैगंबर फिरस्ते, सब मिले आखरत। मानी असराइल जिकरिया, यहिया इस्माइला, भगत बदल्या दाऊद आए, वे जायर नूर जमाला। इसहाक यहिया इद्रिस, आए बोना सलेमान। मुल्क हुआ नबीन का, मार दिया शैतान। कई किताबें कई कलमें, कई जो नामे और, जो कोई काबे बुजरा का, सब आए मिले न थोड़ा। दही बड़ी बड़ाई आपसी, दिवसों अपनो नाम, करनी अपनी दे थापी, दे साई दे अल्लाह कलाम। मैं अपन सब दियो रही न कोई सका, सही नाम दियो मोर अपनी, कर रोशन थापी हक। खुदा का दियो एके, कदा करसी सब न, सो हिसाब जरे जरे को, लियो 14 भवन। त्रैलोकी तिमर नसाइयो, कर रोशन आती जहुरा। 14 लोक चारों तरफ, वर्षा खुदाए का नूरा। पैसोवा संसार में, अति बड़ी खूबी अपार। दुनिया उठाई पाग कर, ना जरा रहा बिकार। पहले परलय करके, उठाए लिए तदखिन, मेरे हाथ कराए के, दही शोभा 14 भवन। काते कर्म सवन के, काल मार किया दुख दूरा। हृदय माए नूर के, लिए नजर तले हजूरा। रोशनी पार की, दही साहिब नाम धराए। भाई दुनिया साफ मुसाफों से, मुझसे कजा कराए। नूर अक्षर की नजरों, कई कोत ऐसो इंदा। त्रिगुण त्रिलोकी पल में, कई उपजत फना ब्रह्मांड। सो नूर सर्व आवे निता, नूर तजला के दिलारा। आस पुराई इन की, मेरे ऐसे इन आकारो। ऐसे बढ़ाए कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाओ। सब दुनिया के दिल में अपनी, देश आई दी सब किताब।
देसाई दी सब किताब। ऐसे बढ़ाए कई सिर मेरे दे दे नहीं जो दाओ, सब दुनिया के दिल में अपनी देसाई दी सब किताब। देसाई दी सब किताब। चौपाई 27 और कर्ण 1 चौपाई 718। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 61 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे धनी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके बिना यह महान दायित्व तो कौन संभाल सकता है। आपने तो यह महान दायित्व तो मेरे सिर पर डाल दिया। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीर्थंकर, पैगंबर तथा अनेक अवतार कलयुग में हो गए। उन सब की शोभा लेकर श्री कृष्ण जी अतिशय प्रशंसा पात्र श्यामा जी के अवतार स्वरूप श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुए। नूरनामा नामक पुस्तक में 1,20,000 पैगंबरों का उल्लेख है। उस पुस्तक के अनुसार सभी पैगंबरों की विशेषताएं रसूल मोहम्मद में है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हैं। वे मोहम्मद संदेश वाहक के रूप में कुरान लेकर इस संसार में प्रकट हुए। वे सब संदेश हमारे लिए हैं और उन्होंने वे सारे संकेत हमें ही दिए हैं। रुआ अल्लाह अर्थात अल्लाह की आत्मा श्री श्यामा जी के अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी धामधनी श्री राजू जी के पास से वेद, कदेव आदि ग्रंथों के गुप्त रहस्य उद्घाटित करने के लिए तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर चौथे आसमान अखंड प्रेम धाम से इस संसार में अवतरित हुए हैं। उन्होंने मेरे हृदय में बैठे हुए सदगुरु धनी ने संपूर्ण शास्त्रों के सभी रहस्य खोलकर सब वास्तविकता को प्रकट कर दिया। भविष्य बेटा और धर्मशास्त्र ने यह आश्वासन दिया था कि वेद कदेव के गुप्त रहस्य भविष्य में खोले जाएंगे। वह वचन इस प्रकार पूर्ण हुआ। हजरत मूसा के अल्लाह की आज्ञा प्राप्त करने वाले अधिकृत पैगंबर अथवा कलीमुल्लाह कहा गया है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की बात सबसे कही है। परमात्मा ने उन वचनों को प्रकाश में लाने का उत्तरदायित्व तो हादी सदगुरु श्री देवचंद्र जी को सौंपा। खुदा के दोस्त खलील अल्लाह पैगंबर हजरत इब्राहिम की प्रार्थना खुदा के पास पहुंची, इसलिए वे भी सत्य धर्म तथा अखंड ज्ञान के तेज के साथ सदगुरु इमाम में समाविष्ट हुए। हजरत अली को दरगाह का शेर कहा गया है। उनको काबा की दरगाह को सुरक्षित रखने का कार्य सौंपा गया था, परंतु खुदा की उस मूल दरगाह प्रेम धाम की वास्तविकता को जो आदिकाल से आज तक कोई पहचान नहीं सका है, उसे अब अंतिम समय में सदगुरु ने प्रकट किया। जिस प्रकार आदम ने नूह नबी को उत्तराधिकारी बनाया था, उसी प्रकार अंत में ईसा स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी तथा उनके हृदय में स्थित श्यामा जी अखंड तारतम ज्ञान का उपदेश कराने के लिए मेरे अथवा इमाम हृदय में आ बैठे। आदम को सफी अल्लाह अर्थात खुदा के मित्र की उपाधि दी गई। इन्होंने कार्यभार नूह नबी को सौंपा। इसी प्रकार सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने अपने जागने के कार्य को मुझे सौंप दिया है। कुरान में बताया गया है कि अंत में इसराफिल फरिश्ता आएगा। तद अनुसार इसराफिल अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और धनी जी का अखंड ज्ञान लेकर मुझ में प्रविष्ट हुआ है। उसने मेरे द्वारा कुरान के गुप्त रहस्य स्पष्ट कराए हैं। कुरान का भेद खोलकर सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अपना कर्तव्य निभाया है, अर्थात सुर बजाया है। धामधनी का दोष लेकर जिब्रील फरिश्ता परमधाम की ब्रह्मांगनाओं की रक्षा के लिए मुझ में प्रकट हुआ है। वह ब्रह्मांगनाओं की सहायता करता है, जिससे उन्हें कुमति प्रवेश न कर सके। अंत समय में अवतार धारण करने की इच्छा व्यक्त करने
वाले सभी वली, खुदा के मित्र, नबी, न्याय करने वाले, महात्मा, गौस, कुतुब बड़े क्षेत्र का अधिकारी, महात्मा इत्यादि का आत्माएं, पैगंबर तथा फरिश्ते सब के सब आत्मा जागृति की इस अंतिम घड़ी में क़यामत के समय एकत्र होकर ब्रह्म सृष्टियों में प्रविष्ट हुए हैं। इस अंतिम समय में इस्राएल के पुत्रों बनी इस्राएल, जिकरिया, यहिया, यूसुफ, इस्माइल आदि भी आ गए। समय बदलने पर दाऊद पैगंबर भी आ पहुंचे। इस प्रकार इन सभी के साथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा संसार में बुद्ध जी के रूप में प्रकट हुए। वलियों, महात्माओं में इसहाक, इद्रिस, यूहन्ना तथा सबको सच्चा न्याय देने वाले दाऊद के पुत्र सुलेमान भी प्रकट हुए। इस प्रकार भरत खंड में तमाम नबियों का अवतरण हुआ और समस्त देश ब्रह्म सृष्टिमय नबीमय बन गया, अर्थात सभी पैगंबर ब्रह्म सृष्टियों में समा गए। इन्होंने अज्ञानता के शैतान को मार दिया। कई आसमानी किताबें और कई कलमाओं को लाने वाले पैगंबर तथा अन्य कई पीर एवं उनके साथ जुड़े हुए नामधारी समझदार कहलाने वाले इस अंतिम समय में यहाँ ब्रह्म मुनियों में समाहित हो गए। हे धनी, आपने मुझे अपने समान बना दिया और अपने समान दायित्व पूर्ण कार्य मुझसे करवाकर मुझे अपने नाम की शोभा दी तथा कुरान के द्वारा इन सब की साक्षी दिलाई। हे धनी, आपने अपनी सारी विशेषताएं मुझे प्रदान की, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। इतना ही नहीं, आपने तो अपने नाम की सही और सिक्का प्रदान कर परमात्मा के रूप में प्रकाशित किया। कुरान में यह उल्लेख है कि खुदा ब्रह्म अंत में क़यामत के समय न्यायाधीश काजी बनकर सबको न्याय देगा। इस बातों को पूर्ण करने के लिए आपने अखंडतार्थम ज्ञान द्वारा 14 लोगों का अज्ञान दूर कर सबके भले बुरे कार्यों को उद्घाटित करके सब कार्यों का हिसाब कर दिया। त्रैलोकी, हे धनी, आपने अखंड ज्ञान के प्रकाश द्वारा तीनों लोकों में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर किया। इस प्रकार 14 लोकों में चारों ओर आपके अखंड ज्ञान रूपी तेज खुदाई नूर की वर्षा हुई। हे धनी, आपके दिए हुए इस तारतम ज्ञान के प्रभाव से संसार में मेरा शोभा हुई। इसके कारण चारों ओर आपके नाम की अपार महिमा फैल गई। इस अखंड ज्ञान के प्रभाव से संसार के जीवों को भी निर्विकार बनाकर ऊंचा स्थान, निर्विकार अथवा पाक बनाकर ऊंचा उठाया, अर्थात मुक्ति स्थानों वैष्णव में स्थान दिलाया और उनमें अज्ञानता का विकार लेश मात्र भी नहीं रहा। बुद्ध जी ने सर्वप्रथम सबकी अज्ञानता का नाश कर सभी जीवों को मुक्ति स्थल का अधिकार प्रदान किया। यह संपूर्ण कार्य मेरे हाथों से करवाकर 14 लोकों में मेरी शोभा बढ़ाई। सभी जीवों के कर्म बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के दुख से बचाया और उन्हें अपने शरण में लेकर अक्षर ब्रह्म के अंतकरण रूप मुक्ति स्थलों में स्थान दिलाया। धामधनी ने मुझे अपना नाम प्रदान कर क्षर अक्षर से पार ब्रह्म धाम के ज्ञान का प्रकाश दिया। कुरान के गुह्य रहस्य को प्रकट कर सब लोगों के हृदय पवित्र किए और मेरे द्वारा सबका न्याय कराया। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के नूरांगा अक्षर ब्रह्म की दृष्टि मात्र में तीनों लोकों के स्वामी और तीनों गुणों के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित करोड़ों ब्रह्मांड एक क्षण में बनते हैं और एक क्षण में नष्ट होते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म की प्रकाश पुंज नूरतजला अक्षरातीत धनी के दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं। धामधनी अक्षरातीत ने मेरे इस नश्वर शरीर के द्वारा ऐसे महान अक्षर ब्रह्म की परम धाम की लीला देखने की इच्छा पूर्ण की। धनी जी ने मुझे अनेक प्रकार के ऐसे प्रतिष्ठा देकर अपना उत्तरदायित्व सौंपा और अपनी ही शोभा प्रदान कर
वेद कथित आदि के प्रमाण के साथ संसार के सभी लोगों के दिल में इस बुद्धावतार का विश्वास दिलाया। संसार के सभी लोगों के दिल में इस बुद्धावतार का विश्वास दिलाया। धनी जी ने मुझे अनेक प्रकार से ऐसे प्रतिष्ठा देकर अपना उत्तरदायित्व सौंपा और अपनी ही शोभा प्रदान कर वेद कथित आदि के प्रमाण के साथ संसार के सभी लोगों के दिल में इस बुद्धावतार का विश्वास दिलाया। इस बुद्धावतार का विश्वास दिलाया। चौपाई 27 प्रकरण 61 चौपाई 7 से 18। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।